अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के क्रैश टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चे फर्स्ट ऑप्शन था लेविस थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी आर नन ऑफ दीज। तो बच्चे हमें पता है ये स्टेटमेंट वाइटल फोर्स थ्योरी की है, जिसे हम थ्योरी ऑफ डिवाइन भी कहते हैं, कि जिसके अकॉर्डिंग शुरू में अर्ली बिगनिंग के अंदर ये कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जस्ट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं, इनको लेबॉर्ट्री के अंदर हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। और बाद में बच्चे इस थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था? फ्रेडरिक वोलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था जब उसने लेबॉर्ट्री के अंदर अमोनियम साइनेट को हीट करके बच्चे क्या प्रिपेयर किया था? यूरिया। तो फर्स्ट टाइम उसने लेबॉर्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया था और उसके बाद फिर फर्दर साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वाइटल फोर्स थ्योरी को अपने याद रखना है कि इसको रिजेक्ट भी किसने किया था? फ्रेडरिक वोलर ने। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज़ की बात करें, ब्रांचिंग टेंड्स टू मेक एन अल्केन मोर एंड दस द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे में पता है कि जब अल्केन्स की हम ब्रांचिंग करेंगे तो उसमें ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो फिर बच्चे उनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी? वीक। मीन जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो वीक होंगी। जब वंडरवाल फोर्सेस वीक होंगी तो फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बच्चे वो डिक्रीज़ होगा। तो लास्ट वाले 2 ऑप्शन बच्चे रॉन्ग हो गए। अब साथ बात कर रहे हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की। तो बच्चे जब ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी, जब उसको हम कट करेंगे तो हमारे पास जो पार्ट्स बनेंगे वो ज़ाहिर बात है वो एसिमेट्रिक बनेंगे। फिर यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? एसिमेट्रिक एंड डिक्रीज। कि जब अल्केन की हम ब्रांचिंग करेंगे तो बच्चे वो और ज़्यादा क्या बन जाएगी? एसिमेट्रिक, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर। तो बच्चे में पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेजर सोर्स कौन कौन से हैं बच्चे? कोल भी है और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी है। जो मिनरल्स हैं वो बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स नहीं है, बल्कि मिनरल से तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं। तो फिर बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड सी। मीन कोल भी इसमें आएगा और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी आएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। बच्चे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Cl की बात करें तो ये बच्चे जस्ट क्लोरीन का एक सिंबल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। Cl2 की बात करें तो ये भी क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। Cl नेगेटिव की बात करें तो ये पॉजिटिव की प्रोटॉन की सर्च में है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर हम Cl पॉजिटिव की बात करें तो बच्चे ये इलेक्ट्रॉन की सर्च में है, इलेक्ट्रॉन लिविंग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? तो बच्चे यूरिया की बात करें तो यूरिया इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लूकोज की बात करें तो बच्चे वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्कोहल की बात करेंगे तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर हम अमोनियम साइनेट की बात करेंगे तो बच्चे इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी अमोनियम साइनेट को हीट किया था फ्रेडरिक वोलर ने, और उसको हीट करके उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था। कौन सा? यूरिया। लेकिन अमोनियम साइनेट क्या होता है? इट इज़ इनऑर्गेनिक। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब बच्चे हमारे पास एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? देखें, एलिसाइक्लिक एक तो बच्चे ये होमोसाइक्लिक की टाइप है। मीन इनके अंदर जो जस्ट है वो इनके अंदर जैसे हम बात करें यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास क्या है? साइक्लोब्यूटेन। ये हमारे पास किसकी बच्चे टाइप हैं? एलिसाइक्लिक की टाइप है। अब हमसे पहले बच्चे बात करें नेप्थलीन की बात करें तो बच्चे ये तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर तो बच्चे 2 बेंजीन रिंग होते हैं। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो बच्चे साइक्लोहेक्सेन कौन सी कैटेगरी में आएगा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा, और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। बच्चे अगर मैं बात करूं न्यू पेंटेन की बात करूं तो बच्चे ये तो एलिफैटिक में आएगा, और फिर एलिफैटिक की फर्दर कौन से टाइप में आएगा? ब्रांच वाली में आ जाएगा। पायरिडीन की बच्चे बात करूं तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हमसे पूछा गया था एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बच्चे अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एक्सेप्ट। कि बच्चे इनमें से बाकी सारे जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं सिवाय एक के। फर्स्ट हम बात करें बच्चे अल्कोहल एंड ईथर। तो बच्चे में पता है कि जो अल्कोहल एंड ईथर होते हैं वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। मीन
दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप की नेचर क्या होती है, डिफरेंट होती है। एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो बच्चे ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। और लास्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स की बात करें तो बच्चे ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। लेकिन अगर हम एस्टर्स और एसिड एनहाइड्राइड की बात करेंगे तो बच्चे ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेंगे, और यही हमारा सी बच्चे हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, अ फ्री रेडिकल इज, बच्चे फ्री रेडिकल बनता कब है, जब हमारे पास बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो उस वक्त हमारे पास क्या बनता है, रेडिकल। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि बच्चे रेडिकल जब बनता है तो उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ में वो फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो मतलब फिर इतने ज़्यादा टाइम के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा। अब इसके बच्चे ऑप्शन देख लेते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग, शॉर्ट लिव्ड, फेयरली स्टेबल, ये डायामैग्नेटिक। तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस वजह से बच्चे ये क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। और बच्चे डायामैग्नेटिक ये नहीं है क्योंकि इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चे क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, बच्चे कार्बन चेन की नेचर जिनमें डिफरेंट होती है, मीन एन, जैसे पेंटेन की बात करते हैं या आइसोपेंटेन की बात करते हैं या न्यू पेंटेन की बात करते हैं, तो उनके अंदर कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट हो तो बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, पाइरोल। तो पाइरोल के अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो बच्चे पाइरोल हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास पाइरोल है, तो पाइरोल हमारे पास बच्चे क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूरॉन की बात करें तो बच्चे फ्यूरॉन भी हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हमारे पास फ्यूरॉन का बच्चे स्ट्रक्चर आ गया, ऑक्सीजन है यहाँ पर। नेक्स्ट इसका ऑप्शन बच्चे क्या है, एनिलीन। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो बच्चे बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा देना है, NH2। तो बच्चे ये जो एनिलीन है इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि बच्चे इसके अंदर क्या आ गया है, एक बेंजीन रिंग आ गया है। थायोफिन की बात करें तो बच्चे जो थायोफिन हमारे पास होती है वो भी एक हेट्रोसाइक्लिक के अंदर ही आएगी, यहाँ पर हमने क्या लगा देना है, S लगा देना है, तो हमारे पास ये थायोफिन का स्ट्रक्चर आ गया। तो मीन इनमें से पाइरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन ये हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन एनिलीन हमारे पास क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बच्चे ऑप्शन हमारा जो सी है वो करेक्ट होगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बच्चे ग्लूकोज में पता है हमें ये एल्डो शुगर है, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, और साथ में ये भी पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। तो इस वजह से जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हैं दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट, बच्चे सोडियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक, कार्बन डाइसल्फाइड इनऑर्गेनिक, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का बच्चे का एलोट्रॉप है ये भी इनऑर्गेनिक है। लेकिन अगर हम शुगर की बात करें, शुगर मेनली मतलब ग्लूकोज की बात करें तो बच्चे इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म द ट्रांसफॉर्म शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट, बच्चे अगर आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक देखिए बच्चे हमारे पास ये एक ट्रांस की एग्जांपल है। तो हमने ट्रांस के केस में पढ़ा हुआ है कि ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उनका डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना होगा, जीरो। और जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो वो चीज़ क्या होती है, नॉन पोलर। ये बात बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बच्चे इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यही हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, और इसी को हम चूज़ करेंगे तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली में क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। विच आर द फॉलोइंग अल्कीन्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, बच्चे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए जनरल हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, और बच्चे उसके अलावा ईच कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। लेकिन अगर हम 1 हेक्सीन की बात करें तो 1 हेक्सीन में चूँकि जो डबल बॉन्ड है वो चेन के एक एंड के ऊपर होगा, जब चेन के एंड के ऊपर होगा तो कार्बन नंबर जो 1 होगी बच्चे उसे दोनों की दोनों हाइड्रोजन अटैच होंगी। तो अब यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो, डबल बॉन्ड तो है लेकिन इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप अटैच हो गए हैं, तो इस वजह से ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगी 1 हेक्सीन। बाकी बच्चे 2 ब्यूटीन की बात करें, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन की बात करें या 2 पेंटीन की बात करें तो आल शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, लेकिन 1 हेक्सीन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगी। यही बच्चे हमारा राइट ऑप्शन होगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, बच्चे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के हमारे पास टोटल 5 टाइप्स हैं, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। लेकिन जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप नहीं बल्कि ये स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप है। तो बच्चे यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो पोजीशन आइसोमरिज्म। बच्चे डाई क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हैं तो उनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो मीन वो पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेगी। अगर मैं प्रोपानोल की बात करूं तो ये देखिए, ये मेरे पास आ गया बच्चे प्रोपानोल। तो यहाँ पे आप ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसे कार्बन नंबर 2 पे लगा दें तो मीन इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये भी पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर रहा है। लेकिन ब्यूटीन की बात करें तो बच्चे ब्यूटीन के अंदर ये देखें, ये मेरे पास जो है वो, एक मिनट, अब बच्चे अगर यहाँ पे मैं ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, ये देखें बच्चे ब्यूटीन, अब यहाँ पे इसके मैं बच्चे 2 स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमने जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 पे लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे लगा दिया है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है, तो मीन जो ब्यूटीन है वो भी फंक्शनल जो है वो पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेगी। लेकिन अगर बच्चे मैं प्रोपीन की बात करूँ तो ये देखिए बच्चे प्रोपीन, अब प्रोपीन केस में लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कार्बन नंबर जो 1 है उस पर डबल बॉन्ड बना दिया, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे 1 प्रोपीन, और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ फिर भी इसे क्या पढ़ेंगे 1 प्रोपीन ही पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन उसकी पोजीशन भी सेम है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इस वजह से जो प्रोपीन है ये पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेगी और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बच्चे एनिलीन की बात करें, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दें, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। स्टायरीन की बात करें तो बच्चे स्टायरीन भी हमारे पास है, ये देखें CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टायरीन। तो बच्चे स्टायरीन में हमारे पास क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पायरिडीन की बात करें तो बच्चे पायरिडीन हमारे पास क्या है, इट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर मैं यहाँ पर पायरिडीन का बच्चे स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास बच्चे स्ट्रक्चर है पायरिडीन का। तो जो पायरिडीन है ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक, हमसे हेट्रोसाइक्लिक पूछा गया था, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। टॉलुइन की बात करते हैं तो बच्चे टॉलुइन हमारे पास क्या है, वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो पायरिडीन है इट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ज़ाइलीन हैज़ पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर। बच्चे ज़ाइलीन के यहाँ पर हम आइसोमर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर ये CH3 इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक दफ़ा हम ऑर्थो पोजीशन पर लगाएंगे, एक दफ़ा बच्चे हम इसके जो है वो मेटा पोजीशन पर लगा देते हैं, और तीसरी दफ़ा अपने कहाँ लगा देना है, आर्थो पोजीशन पर लगा देना है। तो मीन ये जो ज़ाइलीन है ये हमारे पास 3 आइसोमर्स इसके टोटल होते हैं। तो ऑप्शन बच्चे कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो बच्चे इसके आइसोमर कितने होंगे, 3 होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट MCQ की बात करें, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म विच अराइज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल। बच्चे बुक की लाइन है, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, टेट्रोमरिज्म बोलते हैं, और ये मेनली बच्चे किन के अंदर होता है, अमाइनो एसिड के अंदर जो ज़्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके केस में जो हाइड्रोजन है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से किसके पास जाती है, अमाइनो ग्रुप के पास जाती है, और वो टेट्रोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। और बच्चे इसे हम कीटो इनोल जो है वो आइसोमरिज्म भी कहते हैं। द आयोपैक नेम ऑफ, बच्चे इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, कार्बन नंबर, कार्बन पे OH ग्रुप है, साथ इसके बच्चे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये देखें बच्चे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो इसका बच्चे फिर नेम क्या बनेगा, 2 मिथाइल, तो कार्बन नंबर 2 पे क्या लगी, मिथाइल, और कार्बन नंबर 2 पे ही जो है वो OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा, तो मेरे बच्चे इसका नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, क्योंकि हमारी ये बच्चे लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें 3 कार्बन है, तो क्या नाम बनेगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, बच्चे कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, देखें CH2 है, साथ COOH, 2 ग्रुप अटैच हैं। तो बच्चे देखें ये कॉमन नेम पूछा जाए तो बच्चे इसका कॉमन नेम जो है वो है मेलोनिक एसिड। अगर इसका आयोपैक नेम पूछा जाता तो फिर इसका आयोपैक नेम होना था प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अब ना यहाँ पर एक ऑप्शन बोथ A एंड C का भी है, लेकिन बोथ A एंड C पे हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला इसका आयोपैक नेम है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कॉमन नेम, तो बच्चे इसका फिर कॉमन नेम क्या होगा, मेलोनिक एसिड, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय एसीटोन, बच्चे एसीटोन एक क्या है, कीटोन, हमें पता है कीटोन कौन सा फंक्शनल बच्चे शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो कीटोन है और एल्डिहाइड है वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द फार्मूला, बच्चे ये पेंटेन है, तो आपने याद रखना है कि जो स्टार्टिंग वाले अल्केन हैं उनका नंबर ऑफ आइसोमर बच्चे फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n-4 + 1। अब पेंटेन है तो n की जगह पे बच्चे 5 पुट कर दें तो क्या फार्मूला बन जाएगा, 2⁵ 5 - 4 + 1। तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1,
2 की पावर 1 + 1, तो 2 की पावर कितनी होगी 2 + 1 करेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चे 3। तो मीन जो पेंटेन होगा उसके आइसोमर कितने होंगे 3 होंगे। यहाँ पर बच्चे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ की बात करें, द एलिफैटिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बच्चे देखें जो एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं इन्हें हम जो है वो इनको जो क्लासिफिकेशन की बात करें ना तो इनको हम ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, या इनको हम ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, या हम इनको एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो बच्चे 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे MCQs की बात करते हैं, ऑल आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट। बच्चे देखें एंथ्रासीन की बात करें तो इसके अंदर आपने 3 बेंजीन रिंग जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में लगा देना। देखें तो ये बच्चे स्ट्रक्चर आ गया जी एंथ्रासीन का। नेप्थलीन की बात करें तो इसमें आपने बच्चे 2 बेंजीन रिंग आपस में डिफ्यूज़ कर देने हैं, तो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगी। अच्छा टॉलुइन की बात कर लेते हैं, तो टॉलुइन के ऊपर बच्चे क्या लगा होता है CH3, तो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। मीन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर जिसके अंदर वो एटम मौजूद नहीं है। लेकिन जब मैं एनिलीन की बात करूँगा तो इस केस में बच्चे एनिलीन के केस में यहाँ पर क्या होगा, ऊपर क्या लगा होता है NH2। तो अब इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या आ गई है बच्चे नाइट्रोजन, और यही हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑल आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड एक्सेप्ट। अब बच्चे होमोसाइक्लिक, अब देखें जो हमारे पास होते हैं, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं बच्चे होमोसाइक्लिक हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगर मैं एनिलीन की बात करूंगा एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजील्डिहाइड की बात करूंगा, देखिए ये बेंजील्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मीन होमोसाइक्लिक होगा। बेंजाइल क्लोराइड की बात करूंगा तो यहाँ पे CH2Cl लगा दें तो बेंजाइल क्लोराइड है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मीन ये होमोसाइक्लिक होगा। लेकिन अगर मैं फ्यूरॉन की बात करूंगा बच्चे इट इज़ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑल आर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड एक्सेप्ट बच्चे साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन सैचुरेटेड। अगर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सीन तो बच्चे ये अनसैचुरेटेड, और ये हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। इथाइलिन एपॉक्साइड की बात करते हैं तो बच्चे ये देखें ये इथाइलिन एपॉक्साइड है तो ये भी सैचुरेटेड है। तो बच्चे हमसे पूछा गया था कौन सा सैचुरेटेड नहीं है, साइक्लोहेक्सीन होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 3 इन प्रोपानल, तो मैं प्रोपानल का बच्चे स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया जी प्रोपानल। नंबरिंग देते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 3 को पूछा गया बच्चे चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर कार्बन नंबर 2 का पूछा जाता है तो उसके भी चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, वो भी sp3। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन की बात करेंगे तो एक इधर पाई बॉन्ड अगर ये होगी sp2। अब हमसे कार्बन नंबर 3 का पूछा गया था तो बच्चे वो होगी sp3। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। When methane react with Cl2 in the presence of diffused light, which product is obtained? बच्चे उसमें क्लोरोफॉर्म भी बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनता है, मतलब 1 by 1 वो जो है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता रहता है जिसे हम हेलोजिनेशन भी कहते हैं। क्लोरोमीथेन भी बनता है, सबसे बनेगा क्लोरोमीथेन, उसके बाद बनेगा डाइक्लोरोमीथेन, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, और एंड में क्या बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चे ऑल प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन टू गिव CCl4 इज एन एग्जाम्पल। अब बच्चे देखें पहला एडिशन रिएक्शन तब होता है जब किसी जगह पर अनसेचुरेशन हो। अब अल्केन है वो तो सैचुरेटेड है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। रिडक्शन तो बच्चे यहाँ पर रिडक्शन किसी चीज़ की भी नहीं हो रही। एलिमिनेशन की बात करेंगे तो कोई चीज़ एलिमिनेट भी नहीं बल्कि सब्सटीट्यूशन हो रही है, तो इसको हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं या इसको हम चेन रिएक्शन भी कह सकते हैं। चेन रिएक्शन क्यों को बोलेंगे, क्योंकि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एक चेन के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप जो एक बच्चे हाइड्रोजन रिमूव होगी और उसकी जगह पर एक जो है हाइड्रोजन वो ऐड होता जाएगा। तो बच्चे ऑप्शन फिर कौन सा बनेगा, अ चेन रिएक्शन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच द फॉलोइंग इज़ फॉर्म्ड व्हेन HBr इज़ रिएक्ट विद 2 ब्यूटीन। तो बच्चे मैं 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गए बच्चे 2 ब्यूटीन, यहाँ पर H और यहाँ पर भी H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। बच्चे आपने मार्को निकल ज़रूर पढ़ा हुआ है कि जो अगर हम अनसिमेट्रिकल रीजेंट यहाँ पर ऐड करें, अच्छा यहाँ पर जो है मार्को निकल रूल अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है। लेकिन एक बात का हमें पता है, अच्छा इसका ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव, हमें एक बात का पता है कि जो नेगेटिव एंड है वो इन दोनों डबल बॉन्ड में से किसी कार्बन के पास जाएगा। हम बच्चे इस कार्बन से क्या लगा देते हैं, ब्रोमीन को लगा देते हैं। जब इस कार्बन से ब्रोमीन को लगाएंगे तो ये डबल बॉन्ड से किस में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो उसको बच्चे नाम दे देते हैं कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इसका नाम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डीकोलराइज बोथ अल्कलाइन KMnO4, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, KMnO4 आना था, एंड एक्वस ब्रोमीन। बच्चे मैं फर्स्ट बात करता हूँ बेंजीन की। बच्चे हमारे पास जो बेंजीन होती है वो KMnO4 को डीकोलराइज नहीं करती, लेकिन एक्वस अमोनिया को डीकोलराइज कर देती है। इथेन की बात करेंगे बच्चे, इथेन अल्केन्स हैं, और अल्कलाइन KMnO4 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ में अनसैचुरेशन चेक करने के लिए। तो इथेन जो है वो अल्केन है, वो तो है ही सैचुरेटेड, तो इस वजह से ना ये बच्चे अल्कलाइन KMnO4 को डीकोलराइज करेंगे, ना एक्वस अमोनिया को डीकोलराइज करेंगे। इथीन की बात करेंगे तो बच्चे इथीन जो है ये अनसैचुरेटेड होती है, तो ये अल्कलाइन KMnO4 को भी डीकोलराइज करेगी और साथ में एक्वस अमोनिया को भी डीकोलराइज करेगी। मीथेन की बात करेंगे, ये अगेन एक अल्केन है, तो ये दोनों को डीकोलराइज नहीं करेंगे। अब हमसे पूछा गया था कि कौन सा इनमें से दोनों को डीकोलराइज करेगा, तो बच्चे राइट ऑप्शन क्या होगा, इथीन। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बच्चे इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। अब एल्कीन है बच्चे, उसमें जो है वो एक पाई बॉन्ड होता है, आपको पता है। वैसे भी एल्कीन की रिएक्टिविटी बच्चे सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम बच्चे किसकी होती है, अल्काइन की, और उससे कम किसकी होगी, बेंजीन की। क्योंकि बेंजीन बच्चे जो है वो समहाउ स्टेबल हो जाती है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, और सबसे कम जो रिएक्टिव होंगे वो अल्केन होंगे। और इसका वो बच्चे रीज़न पता है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नॉन पोलर नेचर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्कीन। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, एल्केन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द लिंडलर्स कैटलिस्ट इस बच्चे बुक की लाइन है, पैलेडियम स्पोर्टिडॉन बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन विद द क्यूनोलोन। बच्चे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाई इलेक्ट्रॉन फेवर। तो बच्चे यहाँ पर अनसैचुरेशन होगी, तो वहाँ पर आपको बताया था कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और यहाँ पर सैचुरेशन होगी, वहाँ पर फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। द टेम्परेचर रेंज व्हेन Al2O3 इज़ यूज्ड फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चे जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी तो प्रोडक्ट अल्कीन बनेगी, और आपकी बुक के अंदर बच्चे रिएक्शन है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना रिक्वायर होता है, 340 to 450 डिग्री। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसीटोफिनोन बाय अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज। बच्चे जब बेंजीन को हम एसीटाइल ग्रुप के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बच्चे ये जो असाइल ग्रुप होगा ये बेंजीन के अंदर ऐड हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगी वो एसीटोफिनोन बनेगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन इज़ कॉल्ड। तो बच्चे जब बेंजीन को हम क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, कब, जब उसकी हम हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो बच्चे वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। बच्चे बेंजीन के अंदर बात करेंगे तो वो होगी 1.397 एंगस्ट्रम। और बच्चे अगर हम बात करते हैं अल्केन की, अल्केन के अंदर 1.54 होगी, और जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं उनके अंदर 1.3034 होगी, और अल्काइन की बात करें तो उनके अंदर 1.20 एंगस्ट्रम होगी। ये अल्काइन में है, ये बच्चे अल्केन में, ये अल्कीन में, और फर्स्ट वाला ऑप्शन वो बेंजीन में। बेंजीन से पूछा गया था बच्चे, फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाउंड बाय sp2s ओवरलैप इन द। अब बच्चे देखें, एक तो बात हमें कन्फर्म है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होती हैं, और बच्चे 6 ही हाइड्रोजन होती है, हर कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होती है। फिर हमें ये भी पता है कि बेंजीन की जो हर कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमसे ये पूछा गया है कि sp2 और s ओवरलैप से कितने बॉन्ड बन रहे हैं। देखें हाइड्रोजन बच्चे वो s है, कार्बन क्या है, sp2, मीन जो जितने भी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो sp2s ओवरलैप से बन रहे हैं। और ये कितने बॉन्ड हैं बच्चे, ये 6 बॉन्ड है, ये 12 बॉन्ड नहीं है, ये 6 बॉन्ड है। तो बच्चे राइट ऑप्शन जब बनेगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मीन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड गिनने आपने, ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। व्हेन टॉल्यूइन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चे देखें, अगर हम अल्काइल बेंजीन को, जैसे टॉल्यूइन, अगर उसको हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बच्चे उसमें क्या होगा, फर्स्ट हमारी जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है हमारे पास बच्चे बेंजाइल क्लोराइड, फिर बनेगी बेंजल क्लोराइड, और जो एंड प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी बेंजो ट्राई क्लोराइड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इन द रिएक्शन टॉल्यूइन, बच्चे देखें जब टॉल्यूइन की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। अब हमने पढ़ा हुआ है बच्चे टॉल्यूइन एक जो जितने भी अल्काइल बेंजीन होंगे जब उनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड ज़रूर बनेगा। अब बच्चे हमने बताना है कि यहाँ पर रीजेंट्स कौन से यूज़ होते हैं। बच्चे हम वहाँ पर रीजेंट यूज़ करते हैं एसिडिफाइड KMnO4। तो बच्चे यहाँ पर एसिडिफाइड KMnO4 हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं, ऑल आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्सेप्ट। बच्चे देखें NHR ये हमारे पास जो है एक आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, SH आर्थो पैरा,
OCOR आर्थोपैरा, लेकिन अगर हम CN की बात करेंगे तो बच्चे इट इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग इज मैक्सिमम इफ डैश ग्रुप इज अटैच्ड टू इट। बच्चे देखें, आपने बात याद रखनी है, अगर हम बेंजीन के साथ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा देंगे तो उसकी जो न्यूक्लियोफिसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम COR की बात करें बच्चे, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा। CN मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा। अब बात करते हैं CH3 एंड Cl। बच्चे ये दोनों आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन आपने याद रखना है जो CH3 है ये है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बट इट इज़ अ एक्टिवेटर, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा। लेकिन क्लोरीन की बात करें तो बच्चे जो क्लोरो ग्रुप है ये है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, बट इट इज़ अ डीएक्टिवेटर, तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा। तो हमने पूछा है सबसे ज़्यादा बच्चे उसको रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कौन करेगा, तो बच्चे वो करेगा मिथाइल ग्रुप, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डैश इज़ लेस रिएक्टिव दैन बेंजीन आल दो इट कंटेन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बच्चे वही बात आ गई, क्लोरीन नाइट्रो तो बच्चे वैसे ही वो जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूँगा, क्लोरोबेंजीन हालांकि है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट इट इज़ अ डीएक्टिवेटर, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन की निस्बत कम होगी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 1 chloropropane and 2 chloropropane are isomer of each other. The type of isomerism देखें, कार्बन नंबर 1 पे एक दफ़ा आपने क्लोरीन लगा देनी है, कार्बन नंबर 2 पे लगा देनी है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है, तो उसमें बच्चे क्या बोलेंगे, पोजीशनल आइसोमरिज्म बोलेंगे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ की बच्चे बात करते हैं, साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड अंडर। बच्चे साइक्लोब्यूटेन है, तुम्हारे पास क्या होगा, एली साइक्लिक होगा, तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ की बात करें, ब्यूटेन, बच्चे ब्यूटेन का पता है, ब्यूटेन के हमारे पास कितने आइसोमर होते हैं, बच्चे जस्ट 2 आइसोमर होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। एंड सिलेक्ट वन विच इज़ अल्कोहल, बच्चे फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ईथर है और जिसके अंदर OH है, बच्चे ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। और ये हमारे पास क्या है बच्चे, एसिटिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एंड वाला हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड। हमसे पूछा गया था अल्कोहल, तो बच्चे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। आयोपैक नेम ऑफ द डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन के यहाँ पे बच्चे मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, H2C डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। बच्चे नंबरिंग दे दें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो बच्चे इसका हमारे पास नाम क्या बनेगा, 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।